हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग नेटिंग की बात करेंगे। 8.2 नेटिंग की। नेटिंग के अंदर आपको पता है कि ट्रांसलेशन होगा। ट्रांसलेशन में जो भी ट्रैफिक आप इनसाइड टू आउटसाइड ले जाओगे उस ट्रैफिक में आपको ट्रांसलेट करना पड़ेगा। बिकॉज ट्रांसलेट इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि जो भी आप सर्वर्स एक्सेस करोगे, वेब सर्वर्स, टर्मिनल सर्वर्स या फाइल सर्वर्स, वो पब्लिक आईपी एड्रेस पे होंगे। और अगर कोई भी पब्लिक सर्वर आप एक्सेस करना चाह रहे हो तो आपका जो कंप्यूटर पे आईपी असाइंड आईपी एड्रेस है वो आईपी एड्रेस प्राइवेट आईपी है। अगर मैं इस डायग्राम में आपको ध्यान से बताऊं तो आप डायग्राम में देखिए जो सोर्स एड्रेस है वो क्या है, 192.168.1.1 जो कि प्राइवेट आईपी है, और डेस्टिनेशन एड्रेस आपका 113.1.1 जो कि एक पब्लिक आईपी एड्रेस है। बट आईएसपी कोई भी ऐसे पैकेट को रिसीव नहीं करेगा जिसमें सोर्स प्राइवेट हो। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपका जो फायरवॉल है उस पर ट्रांसलेशन होगा। जो भी आपका प्राइवेट आईपी एड्रेस है ये पब्लिक आईपी एड्रेस में ट्रांसलेट हो जाएगा। इट मीन्स अगर मैं बात करूं जो सिचुएशन R1 राउटर पे है वो ये रहेगी, ओके। बट R1 राउटर के बाद अगर मैं जस्ट मिनट बात करता हूं फायरवॉल के बाद में, तो फायरवॉल के बाद की जो सिचुएशन है वो ये रहेगी कि सोर्स आपका क्या हो जाएगा, जो भी जिसमें आप ट्रांसलेट करना चाह रहे हो 112.1.1.5, सपोज आपने एक पब्लिक आईपी जो लिया है वो 112.1.1.5 है, और डेस्टिनेशन आपका जो है वो 113.1.1.1 है, ओके। ये जो है ये क्या हो रहा है, जो सोर्स है उसको आपने ट्रांसलेट किया है, किससे किस में ट्रांसलेट किया आपने, 192.168.1.1, ओके। 1.1 को आपने ट्रांसलेट, आपके फायरवॉल ने ट्रांसलेशन किया हुआ है कि जो भी ये प्राइवेट आईपी एड्रेस है ये ट्रांसलेट किस आईपी में हो जाएगा, 112.1.1.5 में। एंड अब जो कम्युनिकेशन हो रहा है वो किस में हो रहा है, पब्लिक टू पब्लिक, मीन सोर्स इज 112.1.1.5 एंड डेस्टिनेशन इज 113.1.1.5, ओके। इस तरीके से हमारा जो राउटर होता है उसमें भी कम्युनिकेशन होता है। राउटर पे बाय डिफॉल्ट नेटिंग इनेबल रहता है, जितने भी ब्रॉडबैंड राउटर्स होते हैं तो उस पर एक नेटिंग इनेबल होगा। नेटिंग इनेबल होने की वजह से जब आप प्राइवेट आईपी एड्रेस के थ्रू किसी गूगल, फेसबुक, याहू इन पब्लिक सर्वर्स को एक्सेस करना चाह रहे हो, एट दैट टाइम आपका जो डिवाइस है वो डिवाइस ट्रांसलेशन करेगा, और ट्रांसलेट करने के बाद आपका जो सोर्स एड्रेस है उसको पब्लिक कर देगा, और डेस्टिनेशन ऑलरेडी आपका जो भी सर्वर है वो पब्लिक पे है। तो आईएसपी आपको रीचेबिलिटी प्रोवाइड करेगा पब्लिक टू पब्लिक, ओके। तो अब मैं फायरवॉल की बात करता हूँ, ट्रांसलेशन समझ में आ गया। वो मल्टीपल टाइप ऑफ नेटिंग है। तो नेटिंग में आपका सबसे पहले हम लोग बात करेंगे स्टैटिक नेट की, ओके। दूसरे नंबर पे हम लोग बात करेंगे डायनेमिक नेट की। इसके बाद बात करेंगे पैट की, पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेशन, और फाइनली लास्ट में हम लोग बात करेंगे स्टैटिक पैट की। स्टैटिक पैट की बात करेंगे, ओके। तो सबसे पहले हम स्टैटिक नेट की बात करते हैं। जो स्टैटिक नेट है वो 1 to 1 करना पड़ेगा। जैसे आपका राउटर में था कि अगर आपका कोई एक प्राइवेट आईपी एड्रेस है, उस प्राइवेट आईपी एड्रेस के लिए आपने एक पब्लिक आईपी एड्रेस फिक्स किया हुआ है कि जब भी ये होस्ट फायरवॉल से बाहर जाएगा, आईएसपी के थ्रू किसी से कनेक्ट होने की बात करेंगे, एट दैट टाइम 192.168.1.1 जो भी प्राइवेट आईपी एड्रेस है वो ट्रांसलेट होगा 112.1.1.5, ओके। तो ये आपका स्टैटिक नेट हो गया। तो पहले तो हम कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। सबसे पहली बात करते हैं, अगर आप डायग्राम में कनेक्शंस की बात करें तो आप कनेक्शन टेस्टिंग में ये कर सकते हैं कि जो आपका होस्ट है उसे आप डायरेक्ट फायरवॉल के साथ कनेक्टिविटी चेक करें। 192.168.1.2 फायरवॉल आपका रिप्लाई कर रहा है, डन। आपका आईएसपी तो कनेक्ट नहीं होगा क्योंकि अभी आपको फायरवॉल से एक डिफॉल्ट राउट जनरेट करना पड़ेगा टुवर्ड्स आईएसपी। अदरवाइज आप आईएसपी को पिंग करके देखिए, तो आईएसपी का आईपी एड्रेस 112.1.1.1 है। आप इससे रिप्लाई नहीं ले पाओगे क्योंकि अभी आपने डिफॉल्ट राउट भी जनरेट नहीं किया हुआ है, और डिफॉल्ट राउट के साथ साथ सेकेंड थिंग आपने अभी कोई नेटिंग भी कॉन्फ़िगरेशन नहीं की हुई है, ओके। तो फायरवॉल पे, नेक्स्ट फायरवॉल पे चलते हैं। अभी फायरवॉल पे आप हो, ओके। तो फायरवॉल से आप पिंग करिए। डायरेक्टली कनेक्टेड इंटरफेस जो आपका है फायरवॉल से, जो आईएसपी का, वो 112.1.1.1 है, ये डायरेक्ट इंटरफेस है। बट जो आईएसपी के साथ 113.1.1.1 है, इसको आप फायरवॉल से पिंग करने की कोशिश करिए। पिंग करिए 113.1.1.1, डन। कोई रिप्लाई नहीं शो कर रहा है, कह रहा रूट ही नहीं है इसके लिए,
तो रूट नहीं है तो क्या करना पड़ेगा, आपको एक डिफॉल्ट राउट देना होगा, क्योंकि आप आईएसपी से कनेक्ट हो तो कम से आपको एक डिफॉल्ट राउट जनरेट करना होगा ना। तो राउट आउटसाइड, ओके, आपका जो नेक्स्ट होप एड्रेस वो 112.1.1.1 है, डन। अभी आप अगेन फिर से रिप्लाई करिए, किसके साथ, 113 के साथ रिप्लाई हो गया, बिकॉज अब क्या है, अब उसके पास एक रूट है, आपने डिफॉल्ट राउट जनरेट किया, जो भी ट्रैफिक आप जो भी पैकेट आप फॉरवर्ड कर रहे हो तो उसको इथरनेट 1 से पैकेट बाहर जाएगा टुवर्ड्स आईएसपी, और आईएसपी के पास ये 113 का नेटवर्क कनेक्ट है, मीन्स आईएसपी को 113 की इंफॉर्मेशन है, ओके, बिकॉज ये पब्लिक आईपी है। इस वजह से आप जब इधर से फायरवॉल से कनेक्टिविटी कर रहे हो तो आप विद हेल्प ऑफ डिफॉल्ट राउट आईएसपी तक जा रहे हो, आईएसपी ऑलरेडी इस आईपी को जानता है, इसलिए आपको रीचेबिलिटी प्रोवाइड किए दे रहा, डन, ओके। तो अब हम लोग क्या करते हैं, बट अब होस्ट की बात करें, अगेन होस्ट पे आ जाते हैं हम लोग, इधर से हम लोग पिंग करते हैं। आप तो डिफॉल्ट राउट भी दे चुके हो, फिर भी आपको 112 रिप्लाई नहीं करेगा, 112 रिप्लाई नहीं करेगा, बिकॉज इसलिए रिप्लाई नहीं कर रहा है क्योंकि आपने नेटिंग इनेबल नहीं किया। तो अगला टास्क हमारा क्या है, हम लोग फायरवॉल पे स्टैटिक नेट इनेबल करेंगे, डन, फायरवॉल पे स्टैटिक नेट इनेबल करेंगे। फायरवॉल पे कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाएंगे, ओके, और यहां पे हम लोग इस जगह पे स्टैटिक इनसाइड आउटसाइड, ओके, स्टैटिक इनसाइड आउटसाइड। अब आपके पास ग्लोबल आईपी होगा, मतलब ग्लोबल आईपी मींस जिसमें आप ट्रांसलेशन करना चाहते हो। तो मैं अभी 192.168.1.1 आईपी को 112.1.1.5 में ट्रांसलेट, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास जो रनिंग नेटवर्क है वो यही है, और /24 के अकॉर्डिंग मेरे पास काफ़ी एड्रेसेस अभी पब्लिक एड्रेस है, मीन्स 254, ओके। तो बहुत सारे एड्रेसेस है, उसमें से एक एड्रेस मैंने ले लिया इस आईपी एड्रेस को ट्रांसलेट करने के लिए .1 को, डन। तो ग्लोबल आईपी में प्रोवाइड कर देता हूँ 112.1.1.5, डन। ग्लोबल आईपी के बाद आपको कौन सा आईपी देना होगा, जिस आईपी में आप, जिस आईपी को आप ट्रांसलेट कर रहे हो इस आईपी के अंदर 192.168.1.1, डन। तो स्टैटिक इनसाइड टू आउटसाइड, जो ग्लोबल आईपी एड्रेस आपका 112.1.1.5 है, मींस ये जो कंप्यूटर है अगर ये ग्लोबल कनेक्टिविटी करेगा तो इसका एड्रेस जो ग्लोबल में इसके एड्रेस को आइडेंटिफाई किया जाएगा वो 112.1.1.5 से आइडेंटिफाई किया जाएगा, ओके। लोकल में ये 192.168.1.1 के साथ आइडेंटिफाई होगा, डन। अब इसको एंटर कर देते हैं, ओके, आपने स्टैटिक नेट इनेबल कर दिया, डन। अभी आप अगेन रिप्लाई, अगर नेट इनेबल है तो इट मींस आपका फायरवॉल से 113.1.1.1 रिप्लाई कर रहा है, तो इट मींस अगर आपका ट्रांसलेशन हो चुका है 112.1.1.5 में, तो आपके जो पैकेट इधर से फॉरवर्ड होगा उसका आईपी क्या हो गया 112.1.1.5, जो कि ऑलरेडी इस नेटवर्क के अंदर आ रहा है, तो वो 113 के साथ रिप्लाई करना चाहिए, मीन्स फायरवॉल से रिप्लाई होना चाहिए, डन। तो मैं होस्ट से एक बार फाइनली R1 होस्ट पे आ गया और फिर से मैं 112 का रिप्लाई चेक करता हूँ, ओके। आईएसपी को पिंग करा रहा हूँ, आप इसको 113 को भी पिंग करा सकते हैं, आप 113 को करेंगे 113.1.1.1, नेटिंग तो हमने कर दी, डन। बट ये रिप्लाई नहीं कर रहा, क्यों नहीं रिप्लाई कर रहा है, इस बात को समझने की जरूरत है। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, हम लोग फायरवॉल पे चलते हैं, ठीक है, क्योंकि आप पिंग कर रहे हो, अगर ट्रांसलेशन हुआ होगा, अभी दो चीजें हैं, क्योंकि फायरवॉल एक सिक्योरिटी डिवाइस है, आपको ये बात समझने की जरूरत है, फायरवॉल क्या है, एक सिक्योरिटी डिवाइस। तो अगर फायरवॉल ने ट्रांसलेशन किया है, इसके पास दो रीजन हो सकते हैं, ठीक है। तो पहला रीजन ये चेक कर लेते हैं कि सिक्योर ट्रांसलेशन हुआ है या नहीं, तो उसके लिए आपको कमांड चलानी पड़ेगी सो एक्सलेट, राइट। अगर आप सो एक्सलेट करोगे तो आप ध्यान से देखिए यहां पे ट्रांसलेशन हो चुका है, ओके। आपका ग्लोबल आईपी एड्रेस 112.1.1.5 है और लोकल आईपी एड्रेस में ट्रांसलेशन हो चुका है, ओके। ट्रांसलेशन आपका डन है, ट्रांसलेशन में किसी भी तरह का कोई इशू नहीं है, ओके। तो अब क्या प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ये हो सकती है कि जो आपका ट्रैफिक
इनसाइड टू आउटसाइड जा रहा है, राइट, बट आउटसाइड का सिक्योरिटी लेवल क्या है, 0 है, और इनसाइड का सिक्योरिटी लेवल 100 है। जा तो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ओके, बट इधर से रिप्लाई नहीं आ रहा, इधर से रिप्लाई नहीं आ रहा, पैकेट तो जा रहा है बट इधर से कोई भी रिप्लाई शो नहीं कर रहा है। अभी भी आप ध्यान से देखिए कि ये रिप्लाई 113.1.1.3 के साथ रिप्लाई नहीं कर रहा है। इट मीन्स ट्रांसलेशन हो रहा बट रिप्लाई शो नहीं कर रहा। इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि सिक्योरिटी लेवल क्या है, 0 है, और इसका सिक्योरिटी लेवल 100 है। तो आउटसाइड से इनसाइड पैकेट नहीं आ रहा, आउटसाइड से इनसाइड नहीं आ रहा। अब आप इसको इस तरीके से बोल सकते हो कि अभी आपको एक ACL क्रिएट करनी पड़ेगी। तो ACL क्रिएट करने के लिए मैं ISP राउटर पे चलता है, ओके। ISP राउटर पे आने के बाद इधर आप डिबग IP पैकेट चला, ओके, डन। 112.1.1.1 डन, ओके। देखिए जब मैं ISP को पिंग कर रहा हूँ 113.1.1, तो ISP पे मैं पैकेट कैप्चर कर रहा हूँ, जिसको ध्यान से आप समझो। ये सेंड तो कर रहा है, मतलब ISP तक तो पैकेट आ रहा है, डन। जब आपने होस्ट इधर से पिंग किया 112.1.1.1 को, ओके, देन अभी आप देखो सोर्स क्या है 112.1.1, क्योंकि रिप्लाई पैकेट आ रहा होगा तो सोर्स क्या बन जाएगा 112.1.1.1, एंड डेस्टिनेशन क्या हो जाएगा जिसमें आपने ट्रांसलेट किया हुआ है, ओके। तो अगर आप एक ऐसी ACL बना दो जिसमें सोर्स 112.1.1.1 हो और डेस्टिनेशन आपका 112.1.1.5 हो, और परमिट कर दिया जाए आपका ये जो आउटसाइड इंटरफेस है इस पे, मतलब इधर से ISP से टूवर्ड्स इनसाइड इंटरफेस, मतलब लैन की तरफ जो भी रिप्लाई आ रहा है उस रिप्लाई में सोर्स क्या है 112 और डेस्टिनेशन क्या है 115, क्योंकि ट्रांसलेशन हुआ है तो डेस्टिनेशन तो ट्रांसलेट होके इधर ही आएगा। तो आप एक ACL क्रिएट कर सकते हो कि जिसमें सोर्स 112 रखना है और डेस्टिनेशन ये रखना है, तो कनेक्टिविटी शो कर देगा। अभी मैं एक ACL क्रिएट करता हूँ, राइट। आप कॉन्फ़िगरेशन मोड में आइए और फायरवॉल पे एक एक्सेस लिस्ट क्रिएट करिए। एक्सेस लिस्ट क्या है, आउट डैश इन। आउट से आपको कहाँ आना है, इन पे आना है, आउट डैश इन पे लगाया, और एक्सेस लिस्ट में आपने आउट डैश इन लगाया हुआ है, एंड प्रोटोकॉल क्या है आपका ICMP, परमिट कर दो, प्रोटोकॉल आप ICMP दे दो, एंड सोर्स क्या है, तो सोर्स होस्ट आपका है 112.1.1.1, ओके। सोर्स आपको समझ में आ रहा ना, ये देखिए सोर्स क्या रहेगा, जो ट्रैफिक आएगा उसमें सोर्स 112.1.1.1 रहेगा, सोर्स कर दिया, एंड डेस्टिनेशन उसके लिए 112.1.1.5 हो, 5 होगा, और इसके लिए क्या होगा इको रिप्लाई, डन। ये परमिट कर दिया, और इसको एक्सेस ग्रुप आउट डैश इन नेम हो गया, इन इंटरफेस आउटसाइड पे आप अप्लाई कर दो, डन। अभी आप लैन से रिप्लाई चेक करो, ओके। अगेन आप 112 को रिप्लाई करो, ये देखिए कनेक्ट हो गया, डन। आप कनेक्शन चेक करिए ध्यान से, जस्ट मिनट। अभी आपने जो पिंग किया हुआ है वो 112.1.1 को किया है, और इधर आपका रिप्लाई रिक्वेस्ट रिप्लाई सारी चीजें शो कर रही है फायरवॉल पे, ओके। ये किस लिए हुआ, क्योंकि फायरवॉल पे आपने एक ACL क्रिएट किया, अभी वो अप्लाई की हुई है। फायरवॉल ने एक ACL क्रिएट की थी आपने, ये कि आपका अगर कोई सोर्स 112 से आ रहा है और डेस्टिनेशन 112.5 पे जा रहा है, उसको आप परमिट कर दो, उसको आप क्या कर दो, परमिट कर दो, तो वो ACL अप्लाई कर दिया आपने, डन। अच्छे से समझ में आ रहा होगा अगर आप ध्यान दोगे तो, ओके। तो अभी मैं रिप्लाई कर पा रहा हूं इसको। अब अगर मेरा ट्रांसलेशन हुआ है तो वह 113 को भी रिप्लाई कर पाऊंगा, 113.1.1.1 को भी रिप्लाई कर पाऊंगा, सॉरी
1.1 को भी रिप्लाई कर पाऊंगा, बट नहीं कर पा रहा हूं। क्यों नहीं कर पा रहा हूं? क्योंकि अब क्या हो रहा है, अब सोर्स चेंज हो रहा होगा ना। 113 तो ऑलरेडी है। अब देखिए रीचेबल है, अगर आप फायरवॉल से आप पिंग कर लो 113 को, 113.1.1.1 को, तो रीचेबल है, 100% सक्सेस रेट दिखा रहा है। डन, ओके। और आपका जो होस्ट है ये ट्रांसलेट हो चुका है 112.1.5 में, इट मीन्स रीचेबिलिटी भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट इधर वापस रिप्लाई आते हुए आपने जो ACL क्रिएट की है उसमें 112.1.1 को रखा हुआ है, अभी आप 113.1.1 को कर दीजिए। ओके, अब आपको ACL चेंज करनी पड़ेगी। आप फायरवॉल पे आके इधर आप एक ACL क्रिएट कर दो, एक ACL और क्रिएट कर दीजिए, इसी नाम से ACL आप बना दीजिए जो पहले ACL थी। इसमें आपका सोर्स जो 11 था इसको आप कर दीजिए 2 की जगह 113। डन, ओके। अब आप इससे पिंग कर लीजिए, क्योंकि अभी सोर्स क्या हो जाएगा 113 और डेस्टिनेशन आपका 115 है। डन हो गया, डन। तो आपको ये बात समझ में आई होगी कि ACL हमने जो क्रिएट किया हुआ था वो इसको अलाउ किया हुआ है। इट मीन्स फायरवॉल एक सिक्योरिटी डिवाइस है, इसलिए किसी भी ट्रैफिक को अगर आउटसाइड से इनसाइड आना है तो फर्स्ट थिंग या तो कनेक्शन टेबल के अंदर एंट्री होनी चाहिए, और अगर कनेक्शन टेबल का मीनिंग तो ये है कि इनसाइड टू आउटसाइड जो भी जा रहा है तो वो कनेक्शन टेबल में दिखाता है। आपको चेक करना है अगर कनेक्शन टेबल, तो मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि कनेक्शन टेबल कैसे चेक करेंगे। आप फायरवॉल पे आ जाइए और मैं इधर से रिप्लाई करता हूँ, क्योंकि जब आप कनेक्शन में होगे तभी कनेक्शन शो करेगा। मैं रिपीट कर देता हूँ, पैकेट कर दो 100। ओके, अब मैं इसको एंटर करता हूँ। डन, अभी कनेक्शन बन गया होगा, तो आप ध्यान से देखो शो कर रहा है कनेक्शन। ओके, जैसे ही स्टॉप हुआ कनेक्शन लॉस हो गया। डन, तो आपको अगर कनेक्शन टेबल चेक करना है तो शो कनेक्शन टेबल, शो कनेक्शन आप करोगे CONN, तो आपको कनेक्शन टेबल का स्टेटस मिल जाएगा। लेकिन एट दैट टाइम कनेक्शन होना चाहिए, अगर कनेक्शन होगा तभी कनेक्शन टेबल के अंदर उसकी एंट्रीज आपको मिलेगी। तो ये आपका हो गया स्टैटिक फायरवॉल, स्टैटिक नेट आपका कंप्लीट। अगर आपको डायनेमिक नेट करना है, ये सारी प्रोसेस तो आपको पता चल गई, तो डायनेमिक नेट करना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा। डायनेमिक नेट और पैट हम आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताएंगे। ओके, तो अभी इसमें इतने स्टॉप रखते हैं, लैब यही रहेगी, इसी के अंदर हम आपको डायनेमिक नेट और पैट कंटिन्यू करा देंगे। वो चीज़ें आप नेक्स्ट वीडियो में देख सकते हो। थैंक यू सो मच।